नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रायपुर पहुंचे और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए दिनेश मिरानिया को श्रद्धांजलि अर्पित करके समता कॉलोनी स्थित मिरानिया निवास पहुंचे। तो वहीं इस दौरान उनके साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस उप अध्यक्ष दीपक बैज और अन्य नेता भी थे। आपको बता दें, श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पायलट ने मीडिया से चर्चा की और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। तो वहीं पायलट ने कहा कि अमेरिका से पहले सीज फायर की जानकारी मिलना और पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए और यह भी कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार को संसद में विशेष सत्र बुलाकर जवाब देना चाहिए। वहीं पायलट ने यह भी कहा कि देश में संविधान की रक्षा आज एक बड़ी आवश्यकता बन गई है और कांग्रेस पार्टी इस दिशा में रैलियां आयोजित करने जा रही है। तो आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रायपुर पहुंचे। तो एक खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला रायपुर से जुड़ गए। तो वही खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रायपुर पहुंचे हैं, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है? जी दिव्या, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट 2 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे हैं और कल शाम वो मुंबई से जो है रायपुर आए हैं और एयरपोर्ट से सीधे वो पहलगांव में हमले में जो मारे गए यहाँ पे रायपुर के व्यापारी हैं दिनेश मिरानिया, उनके घर गए, वहाँ पर उनके परिजनों से मुलाकात की और साथ ही साथ श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद रहे। तो उसके बाद जो है वहाँ से वो फिर जो है आज जो है वो उनका जो कार्यक्रम है वो जो है संविधान बचाओ यात्रा, कांग्रेस की एक बड़ी जो है ये कहा जा सकता है उनकी आज बड़ा कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। जांजगीर चांपा के लिए वो रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने एक बयान दिया है कि मोदी सरकार पहलगांव हमले को लेकर जनता से छिपाने की बात कही और साथ ही साथ गंभीर आरोप जो है ये कहा, ये भी माना जा सकता है कि भाई विपक्ष है तो आए हैं तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर वार करेंगे और आरोप लगाएंगे, ये देखने वाली बात होती है। लेकिन गंभीर आरोप लगाए हैं कि जनता से छिपाने की बात पहलगांव हमले को लेकर और पाकिस्तान से ट्रंप को निशाना साधा है। तो तमाम तरह के आरोप जो है केंद्र सरकार के ऊपर लगाए हैं। जी आज बिल्कुल मनोज, सचिन पायलट ने विशेष सत्र की भी मांग की, जरा विस्तार से बताइए उन्होंने क्यों विशेष सत्र की मांग की है? जी दिव्या, जो है युद्ध विराम हुआ है पहलगांव हमले को लेकर, जो है जिस प्रकार से भारत की रणनीति बन रही थी और उनका कहना था कि पूरी देश की जनता उनके साथ थी, तो किस वजह से जो है युद्ध विराम करना पड़ा, ये जो बातें हैं वो स्पष्ट करे कांग्रेस, मोदी सरकार यह स्पष्ट करे। उसके लिए जो है संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कांग्रेस द्वारा की जा रही है। इसी बात को लेकर जो है वो सरकार पर काफी कुछ निशाना साधे और अपने मीडिया से चर्चा के दौरान जो है राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना उन्होंने साधा और संविधान बचाओ रैली में आज जो है संविधान को लेकर उनका साफ तौर पर कांग्रेस का ये कहना है कि जो संविधान बचाओ रैली का हम लोग आयोजन जनता तक जाएंगे, गांव में जाएंगे, लोगों को जानकारी देंगे किस प्रकार से जो है केंद्र की सरकार संविधान का हनन कर रही, इस प्रकार के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। दिव्या जी बिल्कुल मनोज, मिरानिया निवास भी पहुंचे, वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ और कौन कौन मौजूद था? जी दिव्या, देखिए जब सचिन पायलट एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं तो वहां पर उनके स्वागत के लिए यहाँ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव मौजूद रहे हैं और साथ ही साथ प्रदेश की सीसी चीफ दीपक बैज जो है उनके साथ में तमाम वरिष्ठ नेता भी थे और साथ ही साथ बड़ी मात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जो है
काफी गर्मजोशी से जो है रायपुर के एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया है। और उसके बाद रायपुर से एयरपोर्ट से सीधे वो जो है दिनेश निरानिया, यहाँ समता कॉलोनी में उनका निवास स्थान है, वहां पर गए और दिनेश निरानिया के परिवारजनों से मिले हैं और उनको सांत्वना व्यक्त की और साथ ही साथ दिनेश निरानिया को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहां से वो सीधे जो है फिर मीडिया से चर्चा के दौरान वो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार पर भी निशाना साधे हैं। जी बिल्कुल मनोज, आगे का उनका क्या कुछ सचिन पायलट का कार्यक्रम है, या आज वह रुकेंगे या वापस चले जाएंगे? देखिए दिव्या, आज उन लोगों का जो बड़ा कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ में, जांजगीर चांपा जो है यहाँ से काफी दूर पड़ता है रायपुर राजधानी से, और रायपुर से निकल भी चुके हैं और वो संविधान बचाओ यात्रा में रैली में शामिल होंगे और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उस रैली में शामिल होंगे और तमाम जो है कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता है सारे लोगों का आगमन जो है इस रैली में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो है इस रैली से बड़ा जो है संविधान मतलब ये कहा जा सकता है केंद्र सरकार को घेरने के लिए, इस रैली को बड़ा बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी काफी प्रयत्नरत रही है। इसलिए जो आज अपनी ताकत, इसको ये कहा जा सकता है कि सरकार को अपनी एक ताकत दिखाने का प्रयास जो है इस संविधान बचाओ रैली के माध्यम से कांग्रेस से आज छत्तीसगढ़ से आगाज करने जा रही है। दिव्या जी बिल्कुल मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम आपसे जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें, बिरानिया निवास पहुंचकर पहले सचिन पायलट ने श्रद्धांजलि दी है, जहां केंद्र सरकार पर आतंकवाद के मुद्दे पर उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सरकार से विशेष सत्र की मांग की है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जगदलपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान नक्सलवाद, आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास और नक्सली संगठनों की स्थिति और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि सुकमा जिले के बड़े शिट्ठी गांव ने खुद को नक्सल मुक्त घोषित किया है और इसके बाद सरकार ने ग्राम पंचायत को विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान की। वहीं विजय शर्मा ने नक्सलियों द्वारा आम आदिवासियों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि सरकार नक्सलियों से वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपना मसौदा प्रस्तुत करना होगा। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि नक्सलियों के हथियार डालने पर उनके पुनर्वास के लिए सरकार तैयार है। तो आपको बता दें, विजय शर्मा ने यह बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि सुकमा का बड़ा सिट्ठी गांव नक्सल मुक्त हुआ है। वही और विस्तार से जानकारी देने के लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला बने हुए हैं। मनोज, विजय शर्मा का यह बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने बताया है कि सुकमा का बड़ा सिट्ठी गांव नक्सल मुक्त हुआ है, क्या कुछ जानकारी है? जी दिव्या, बिल्कुल दिव्या, आपको बता दूं कि जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, लगातार जो है नक्सलियों की कमर टूटते हुए देखी जा सकती है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार पूरे एक्शन में नजर आ रही है, और ये भी एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि नक्सलवाद को लेकर सिर्फ एक्शन ही जवानों द्वारा नहीं देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ सरकार की तमाम योजनाओं को भी यहाँ पर जारी किया गया है कि नक्सलवाद सिर्फ नक्सलियों को हम लोग गोली का शिकार नहीं बनाइए, ऐसा संदेश सरकार की तरफ से दिया जा रहा है बार बार कि नक्सलवादी अपनी जो है हरकत छोड़े, अपनी मुख्य धारा से जुड़े, मतलब वो हथियार रखे और मुख्य धारा से जुड़े, हम उनके पूरे जीवन यापन के लिए सरकार कटिबद्ध है। ऐसी बातें जो है सामने निकल कर आ रही है सरकार की तरफ से। मतलब ये कहा जा सकता है कि नक्सलवाद खात्मे के लिए दोनों तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि एक तरफ या तो अगर नक्सली इनकी योजनाओं से प्रभावित होकर अगर नक्सलवाद का रास्ता नहीं छोड़ते हैं तो फिर गोली का शिकार होंगे। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री का सीधा संदेश था देश की जनता से कि 2026 मार्च तक पूरे देश से, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे, उसी के तहत छत्तीसगढ़ सरकार जो है कार्य कर रही है। और निश्चित रूप से जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ सरकार कार्य कर रही है उससे ये देखने सुनने को मिलता है कि जो इस समय की जो जवानों के हौसले बुलंद है, नक्सलियों को लेकर आए दिन भारी मात्रा में हार्डकोर नक्सलियों को जवानों द्वारा मार गिराया जा रहा है, और कुछ नक्सली जो है लगातार सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और सरकार की नीतियों के जो आपको बता दूं कि सरकार की नीति उनको जो है पुनर्वास नीति के तहत हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। इस प्रकार की योजना चल रही जिसको लेकर आए दिन चाहे वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो या गृह मंत्री विजय शर्मा हो, बराबर जो है बस्तर के संपर्क में है। दौरों का दौर चलता है, 2-2, 3-3 मंत्री लगातार बस्तर दौरा कर रहे हैं
और आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिल रहे हैं, नक्सलियों से पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, योजनाओं की जानकारी फीडबैक ले रहे हैं कि उनको सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि जो देश के गृह मंत्री अमित शाह का सीधा संदेश है 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की, उसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार पूरा प्रयत्नरत है कि देखने को भी मिल रहा है लगातार जो है नक्सलियों के ऊपर जवानों द्वारा कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ सरकार की प्रभावित योजनाएं जो है उससे भी प्रभावित होकर नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से देश के गृह मंत्री की अमित शाह का जो वादा है देश की जनता से, उस हिसाब से छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से कार्रवाई करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल मनोज, गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ी बात कही है कि अगर नक्सली हथियार डालते हैं तो उनके पुनर्वास के लिए सरकार तैयार है। जी जी बिल्कुल दिव्या, देखिए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कल राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया है नक्सलवाद को लेकर कि जब नक्सलवाद, ये कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अंतिम चरण पर चल रहा है, तो ऐसे में उन्होंने जो एक बड़ा बयान जो है दिया है कि राहुल गांधी जो है कहीं न कहीं इसमें जो है संलिप्तता है नक्सलवाद को बढ़ावा देने, ऐसा बयान गृह मंत्री और डिप्टी सीएम की तरफ से आया है। तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से जो है, और ये माना जा सकता है दिव्या कि छत्तीसगढ़ से वास्तव में देखा जा रहा है जिस हिसाब से कार्रवाइयां होते हुए देखी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, तो उससे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अंतिम चरण पे चल रहा है। और ऐसे में जो है जब नक्सलवाद खात्मे की ओर जा रहा है, तो ऐसे में तेलंगाना के मुख्यमंत्री का जो है इसमें बयान आया था कि नक्सलियों से सरकार के तरफ से शांति की अपील की बात कही गई थी। उसी बात को लेकर विजय शर्मा जो डिप्टी सीएम है, गृह मंत्री हैं, उनका बड़ा बयान आया कि कहीं न कहीं नक्सलियों से जो है राहुल गांधी का नाम जोड़ दिया गया है। तो ये बात सामने निकल कर आई है, लेकिन कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों के खात्मे के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता नजर आ रही है देखने में। जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में कार्रवाइयां चाहे वो जवानों द्वारा हो चाहे सरकार की योजनाओं द्वारा हो, जो कार्रवाई चल रही उससे सीधा सीधा संदेश नक्सलियों के पास जा रहा है। और इसी डर की, इसी खौफ की वजह से नक्सलियों ने 5 पत्र सरकार को भेजा है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नक्सली पहले हथियार डाले, उसके बाद हम किसी प्रकार की वार्ता हम लोग करेंगे। तो ऐसा संदेश सरकार की तरफ से भी नक्सलियों को दिया जा रहा है। जी बिल्कुल मनोज, खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो वही आपको गृह मंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत की है, तो वहीं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। कि आदिवासियों को मारते हैं ये लोग, क्यों मारते हैं समझ से पड़े। चाहे किसी भी घटना को ले लो, कल तो मैं चिंगावरम भी गया था। चिंगावरम में 17 मई को यात्री बस को उड़ा दिया गया और स्थानीय बस्तर के आदिवासी उसमें मर गए। तो जितने लोगों के साथ ऐसा हुआ था, क्यों मारते हैं बस्तर के, जो हमारा प्रश्न है। भैया बड़े सेट के सही जुड़ा एक सवाल है, क्योंकि विकास की गलत अब बस्तर के लोगों में दिख रही है। नक्सल फ्री पंचायत घोषित करने पर 1 करोड़ बहुत बड़ी राशि, तो डूज एंड डोंट्स भी समझा रही है सरकार उनको। ये पंचायत आप जो प्रस्ताव करती है काम के लिए वही है, और अधिकतम काम पंचायत ही स्वयं करेंगे। अब ये ज़रूर है कि उसके साथ मिलकर के सहयोग किया जाएगा कि अच्छी उन्नति, अच्छे क्वालिटी का और अच्छा काम सब करें। देखने में आ रहा है किसी को बुलाया नहीं, ऐसा कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ, ना ही ऐसी कोई बात है। और से सभी मिलकर के काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी गड़बड़ करते हैं। राहुल गांधी जी को दुरुस्त होना चाहिए, उनकी सोच स्पष्ट होनी चाहिए। जहाँ समाज की सुरक्षा का बात है, जहाँ पर इतने बड़े अभियान का विषय है, उनको ठीक रहना चाहिए, उनको उनकी दिशा सही होनी चाहिए। पीछे राहुल गांधी गड़बड़ करते हैं। सर को पता करने के लिए भी कहा है, अगर वैसा होगा तो हर हाल में वो जेल के अंदर होंगे और प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। जैसे सर सुकमा जिले में अमृत सरोवर योजना संचालित थी, उसमें कागजों में पूरी तरह से खाली हो रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ, वो जेल के अंदर होंगे और प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। भैया एक सर गाँव में अगर मिलिशिया के लोग हैं, CNM के लोग हैं, जनताना सरकार के हैं, वो उनको सरेंडर करवाएंगे और ग्राम पंचायत से प्रस्ताव करेंगे कि हमारा ग्राम पंचायत
नक्सलवाद सदस्य मुक्त हुआ तो उनको 1 करोड़ का निर्माण कार्य दिया जाएगा, बस चलवाई जाएगी पंचायत में बिजली की व्यवस्था की जाएगी और वहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क उपलब्ध कराया जाएगा। आप राहुल गांधी सरेंडर करेंगे उनको जो राशि उनको मिलनी है वो मिलेगी ही मिलेगी। उनको कुछ महीनों तक रख करके स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट फ्री होगा, रहना फ्री होगा, भोजन फ्री होगा, 10,000 रुपया महीना दिया जाएगा और जो राशि उनको एक मुश्त मिलनी होती है वो भी होती कुछ बड़े केडर की तो वहीं राजधानी रायपुर के गज थाना क्षेत्र में 2 होटलों होटल आदित्य गेस्ट हाउस और होटल गगन ग्रैंड में देह व्यापार के धंधे का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। आपको बता दें गुप्त सूचना पर गंज थाना पुलिस और साइबर यूनिट की संयुक्त कार्रवाई में एक साथ छापेमारी की गई है, जिसमें 2 महिला मैनेजर सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं होटल संचालक कुणाल बाग और उसका साथी सुमित फिलहाल फरार है। पुलिस ने पॉइंटर के माध्यम से सौदा तय कराते हुए रेड की योजना बनाई थी और संकेत मिलते ही दोनों होटलों में एक साथ दबिश दी गई। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां राजधानी रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के महावीर नगर स्थित रामा रेसिडेंसी के पास से पुलिस ने 3 आरोपियों को प्रतिबंधित मादक पदार्थ कोकीन के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें आरोपियों के पास से 7.48 ग्राम कोकीन, लग्जरी कार और मोबाइल फोन समेत करीब 9 लाख रुपए की सामग्री जब्त की गई है। तो आपको बता दें यह कार्रवाई एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और न्यू राजेंद्र नगर थाना की संयुक्त टीम ने की है। तो ये आरोपियों के खिलाफ न्यू राजेंद्र नगर में धारा 21-22 नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरीश मिश्रा ने सिविल लाइंस स्थित C4 भवन में जिले के पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है। तो इस बैठक में सुशासन, तिहार की प्रगति, यातायात व्यवस्था में सुधार और नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो आपको बता दें आईजी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तेज रफ्तार, नशे में ड्राइविंग, अवैध पार्किंग तो वही बिना हेलमेट वाहन संचालन पर सख्त अभियान चलाया जाए। साथ ही नशे के सौदागरों के खिलाफ नारकोटिक और आबकारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे शहर में कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा को ले और बेहतर बनाया जा सके। तो वहीं अगली खबर की रुख करेंगे जहां दुर्ग को रायपुर से जोड़ने वाला खारून नदी पर बने पुल पर महीने भर के लिए यातायात प्रभावित रहेगा। आपको बता दें लोक निर्माण विभाग 19 मई से लेकर 20 जून तक पुल के नीचे के बेरिंग को बदलने से लेकर बीसी वर्क और रेलिंग बदलने का कार्य करेगा। तो यहाँ बता दें लोक निर्माण विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 19 से 30 मई के बीच पुल के नीचे के बेरिंग को चेंज करने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए आपको रोजाना 2 से सुबह इसके लिए आपको रोजाना 2 से सुबह 4 बजे तक पुल पर यातायात बंद रहेगा। आपको बता दें इसके बाद 1 से 20 जून तक 24 घंटे ब्रिज के ऊपर एक्सपांसन, ज्वाइंट चेंज, बीसी वर्क और रेलिंग बदलने का कार्य किया जाएगा। तो अगली खबर की रुख करेंगे जहां सुशासन तिहार के दौरान जहां लोगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया, तो वहीं स्कूल की छात्राओं और मार्शल आर्ट सीखने की इच्छा जताई है। आपको बता दें जिला प्रशासन ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए तत्काल स्वीकृति दी है। तो वही आपको बता दें कलेक्टर दीपक सोनी की पहल पर ग्राम पंचायत गुटेलिया में लगभग 100 छात्राओं को
कराटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो वही इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को आत्मरक्षा के प्रति सक्षम बनाना है, ताकि वे किसी भी नाजुक स्थिति में खुद को सुरक्षित रख सकें। तो आपको बता दें, मार्शल आर्ट के माध्यम से न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि वे शारीरिक और मानसिक रूप से भी सशक्त बनेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बलौदाबाजार जिले के ग्राम हसुआ में एक ही दिन में 3 घरों में हुई लाखों रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से सोने चांदी के लॉकेट, पायल, 2 मोटरसाइकिल सहित करीब 3 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। तो वही चोर वारदात के बाद फरार हो गए थे, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया था। तो आपको बता दें, ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों को शिवरी नारायण जिला जांजगीर चांपा से गिरफ्तार किया है। तो वही सभी आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 331, 305 और 3 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के घने जंगलों में से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने हर किसी के दिल को छू लिया है। आपको बता दें, दरअसल एक मादा भालू अपने बच्चे को बचाने के लिए खतरनाक बाघ से भिड़ जाती है। यह नजारा जितना डरावना है उतना ही मातृभावुकता को भी दर्शाता है। आपको बता दें, वायरल वीडियो के मुताबिक बाघ भालू के बच्चे पर हमला करने की कोशिश करता है, तभी मादा भालू उस पर टूट पड़ी। तो वहीं दोनों के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन मादा भालू एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटती और आखिरकार बाघ को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। तो आपको बता दें, वन विभाग के अनुसार यह वीडियो हाल ही में नारायणपुर के अबूझमाड़ के जंगलों में रिकॉर्ड किया गया है, जहां सीसीएफ कांकेर नारायणपुर दिलराज प्रभाकर ने कहा है कि तो एक खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां तखतपुर से के एक अमानवीय मामले में एसएसपी रजनेश सिंह ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं, जहां 15 मई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बावजूद परिजनों की मदद से 17 मई को 50 वर्षीय उमाशंकर साहू को छत विक्षत शव जंगल से बरामद हुआ। आपको बता दें, शव के टुकड़ों को बोरी में भरकर मोटरसाइकिल से पोस्टमार्टम के लिए तखतपुर भेजा गया है, जो कि पुलिस के अमानवीय व्यवहार को दर्शाता है। इस घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्रवाई की और जांच की जिम्मेदारी कोटा एसडीओपी नुपुर उपाध्याय को सौंपी है। तो वही 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा अभियान जारी। आपको बता दें, खासकर करेगुट्टा की पहाड़ी पर इस बीच गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ इस अभियान में तेलंगाना सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के पीछे राहुल गांधी का हाथ हो सकता है। कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सूरजपुर जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहा है। आपको जो अब दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जिले के मानपुर और प्रतापपुर इलाके में 2 अलग अलग घटनाओं में ठगों ने 3 महिलाओं को अपना शिकार बनाया है। पहली घटना में ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को बर्तन साफ करने का झांसा देकर उसकी सोने की चेन पार कर दी। तो वहीं दूसरी घटना में 2 महिलाओं से सोने की अंगूठी और चेन की ठगी की गई है। तो आपको बता दें, ठगों ने पीपल और कांसे के बर्तन साफ करने के बहाने महिलाओं को झांसा दिया और मौका देखकर उनका कीमती सामान चुरा लिया। तो
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहाँ 25 साल पहले नक्सलियों ने लूटा था जंगरगुंडा का बैंक, उसी भवन में फिर से खोला गया है नया बैंक। आपको बता दें, दंतेवाड़ा कलेक्टर रह चुके ओपी चौधरी की अधूरी ख्वाहिश वित्त मंत्री बनने के बाद पूरी हुई है, जहां सुकमा जिले के जंगरगुंडा क्षेत्र के 25 वर्षों बाद अब बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस ऐतिहासिक अवसर का वर्चुअल उद्घाटन किया है, आपको बता दें, जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी उपस्थित थे। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल भूमि में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस।